ऊपर। तो ये हमको पहले से तैयार रहना है। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख देने वाले हैं, वो हमारे कर्म ही हैं। ये मान करके हम चुपचाप सहन करें, नाम जप करें और आगे बढ़ जाएं। और क्यों में तर्क वितर्क तो फंस जाओगे। माया बहुत प्रवीण है, निकलने नहीं देती, बहुत घेर के वो अपने अंदर में रखती है। माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया, यही बस की इन्हें जीव निकाया। भगवान का विस्मरण हो जाए, अहंकार आ जाए, जगत अच्छा लगने लगे, यही माया का प्रभाव है। और जगत अच्छा ना लगे, अहंकार दीनता में बदल जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, यही भक्ति का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव। चलो खूब आनंद से चलो, बहुत बढ़िया। प्रवीण झज्जर जी, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया था, वैसे हमारा भी दे सकते हैं जैसे उनका दे साथ रहे दिया था? हैं, दे रहे हैं बच्चा, वही साथ दे रहे हैं जी। उन्होंने तो माया से भी बहुत प्यार था ना, नरसिंह ने माया से भी तो बहुत प्यार था। नहीं, नरसिंह को गोविंद के सिवा कुछ प्यार नहीं था। आपने शायद अभी नरसिंह जी को समझा नहीं, इसलिए भक्तों को समझना तो बहुत कठिन है। आप हमको एक पॉइंट बताओ जिसमें नरसिंह को माया से प्यार तुम्हें लगा हो। जैसे कि वो मतलब कि पंडित का भेष बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। मैंने पढ़ा है गुरु जी, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए यही आया था। जैसे वो नहाने गए थे गंगा जी के घाट पे, तो पंडित जी का भेष बना लिया था, 1 रुपए मांग रहे थे उनसे, तो बोल रहे कि पाई पाई का भी 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं था ही नहीं, नहीं दूंगा, नहीं था ही नहीं बच्चा। बैलगाड़ी मांग के ले गए थे। जब भात भरने बेटी के यहाँ गए थे तो टूटी बैलगाड़ी थी, 8-10 संत थे कीर्तन करने वाले, फटे पुराने कपड़े थे, एक पैसा था ही नहीं बच्चा। उनको माया से प्यार था, उनको गोविंद से प्यार था, पैसा था ही नहीं, तभी तो भगवान मांग रहे थे। चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था ना फिर अपन। भगवान देखो उनको 50 बार मिले हैं, और उनको क्या, जो भगवान से प्यार करते उनके नेत्रों में भगवान रहते बच्चा, उनके नेत्रों में समाये रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान ने जो प्यार किया, उसका एक कारण है कि भगवान के सिवा नरसिंह जी किसी से अपनापन नहीं रखते थे, न पुत्र से, न पुत्री से, न पत्नी से। जब पुत्र पधारा ना तो नाच पड़े, गोविंद की वस्तु गोविंद ने ले लिया। बेटी के यहाँ भात भरने गए, कुछ नहीं था, स्वयं ठाकुर जी भात भरने गए। हाँ ऐसा तो बच्चा क्या होता है, हम लोग संत महापुरुषों को समझ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन हो जाता है। कलयुग में भी हो सकता है ऐसे। हाँ बच्चा, कलयुग में तो हुआ है, ये कलयुग में तो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वापर में जब अंतिम चरण चल रहा था तो मुचकुंद का नाम सुना होगा। अब तुम बच्चा शास्त्र ना पढ़े हो तो, पर सुन लो, कथा है भगवान की। तो वो इतने बलवान थे मुचकुंद नाम के राजा कि देवराज इंद्र ने उनको दैत्यों से संग्राम के लिए अपनी सेना में लिया, तो उन्होंने बहुत बलपूर्वक दैत्यों को परास्त किया। जब देवराज इंद्र की विजय हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो उनका इस समय मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो गुफा में जाकर के लेट गए। तो देवराज इंद्र ने आशीष दिया था, वरदान, कि अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब मथुरा में थे ना, तो ये जरासंध कई बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षौणी सेना लेकर के कई बार। भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण उसे छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख मलेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, और उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन, तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तो इसे लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे।
वो पीछे पीछे भागा, भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे। जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया और थोड़ा पीछे था, भाग के गया तो उसने कहा अच्छा हमको यहाँ दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके और सो रहा है। एक चरण प्रहार किया काल्यवन ने, जे चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया काल्यवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें। तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं। वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती, उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया प्रीत, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य। बहुत ऐसा महापुरुष युगों में होता है, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीरा जी, ये युगों में होती हैं। ऐसे कोई ऐसे साधारण भक्त थोड़ी है। हाँ भगवान समझ गए आप जी। वरुण जी मुंबई से। राधे राधे गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग वार्तालाप केवल 10-11 महीने से यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ। आपकी वाणी से सब बुरी आदतें और व्यभिचार छोड़ दिया है। जीवन में हमेशा स्ट्रगल आ जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। इन 3-4 साल में मैं शून्य हो गया हूं। अभी भी मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। महाराज जी मैं क्या करूं? राधा नाम जपने की कोशिश भी करता हूं। इस विषय में हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपका व्यापार कैसे चले, आपका कर्जा कैसे मिटे, आप कर्जा लेते समय हमसे पूछा थोड़ी था। आपने जो अपने मनोरंजन की, विषय विलासता की, उस समय आपने हमसे आदेश थोड़ी लिया था। तो जो हम कर्म करते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। अब आज राधा नाम नई फसल तैयार हो रही है। अब किसान आज बो दे और कह दे कि हमको 40 मन 2-4 दिन में काटने को मिल जाए, बार बार खोदे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, उसको एक दाना नहीं मिलेगा। 5-6 महीने मेहनत करके वो अपनी फसल को सुरक्षित जब लगता है तब 40 मन 1 बीघा में काटता है। आज आपने भक्ति शुरू की है, आप सोचें कि हमारा कर्जा मिट जाए, हम जो चाहें वो सब प्राप्त कर लें, असंभव। क्योंकि जब शरीर निर्माण हुआ था तो हमारे कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर बना था, और जब हम इस शरीर में आए तो कुछ पुण्य और कुछ पाप फिर बन गए, शुभ अशुभ बन गए। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा जो आप कर्म करते हैं। अब जो हमारे संचित कर्म हैं हम उनको भस्म कर सकते हैं भजन बढ़ा के, लेकिन प्रारब्ध भोग बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता ना। तो हमारे पास ऐसे उपाय, जैसे ऐसी चर्चाएं कि अमुक कार्य करो आपका कर्जा मिट जाएगा, अमुक कार्य करो आपको नौकरी मिल जाएगी, अमुक कार्य करो आपका मुकदमा जीत जाएगा, या अमुक कार्य करो आपके सब काम, ऐसी हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि आपको श्यामा श्याम की प्राप्ति कैसे, और श्यामा श्याम की प्राप्ति के मार्ग में चलने मात्र से सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। सतमार्ग में जैसे मूल को पकड़ो ना, मूल में जल चढ़ा दो तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, फल में सब जगह पहुंच गया। ऐसे हमारी जो चर्चा होती है वो मूल की होती है, भगवत प्राप्ति की होती है। जीव भगवत प्राप्ति करके परम सुख को प्राप्त करे, इसलिए हमारी चर्चा होती है। अब हमको टुटका टोना और जंतुर ये सब आता नहीं कि आप ये जंतुर बांध लो, कुछ दिनों बाद आपका कर्जा मिट जाएगा, ऐसे तो ऐसा तो हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं। मुझे लगता है कि अगर नाम जप करते रहे तो इस जन्म का कर्जा क्या अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी विश्वास करके। पर हम ये नहीं कह सकते कि इससे तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा।